बंद को मिल चुकी। अब समय बताया, लोगों को सूचना भी नहीं दिया था, इसलिए जो ऐसा हो गया। लेकिन आने वाले समय में 1 महीने के पहले से टेंट, लाउड स्पीकर, बढ़िया व्यवस्था होगा और सरकार से वो मंगवा करके रहेंगे, ले करके रहेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम अपने पत्रकार बंधुओं को जो सोई हुई है वो आज देख करके आग मूंद ले रही है, उसे जगा करके रहेंगे। वो भी एक दिन आएंगे हमारे मंच पे, कहेंगे नहीं ये बात सही है, ये जायज है, हम भी इनके साथ में हैं। क्योंकि आने वाला पीढ़ी हमारा पत्रकार बंधु जब लाभ उठाएगा तब यह साथ होगा कि नहीं मिल करके रहने से हमें कुछ लाभ मिलेगी। तो हमारे पत्रकार बंधुओं, आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़े रहिए, संघर्ष करिए, संकोच और कुत्ता को हटाइए। हम तो कहीं कोई बात होता है तो खड़े रहते हैं, अगर आपको जानकारी में आता है तो मैं पहुंचता हूँ, पहुंचूंगा। कहीं भी कोई बात हो हमारे पत्रकार बताएंगे, जानकारी होगा तो उनके हक अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हमारी पूरी टीम और सभी सम्मानित पत्रकार बंधु खड़े होने का मैं अपील करूंगा कि आप लोग भी रहें, ताकि कहीं किसी को ये एहसास ना हो कि पत्रकारों में कोई यूपी नहीं है, कोई एकता नहीं है, कोई उदाहरण ना दे सके। ऐसा आप लोग दिखाई, आज इतनी संख्या में आप लोगों ने अपना समय दिया संगठन में, धरने में, तो आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ धरना में कि आप लोगों ने अपना समय दिया, अमूल्य समय दे करके अपनी मांग के लिए, अपने हक अधिकार के लिए डटे हुए हैं। ये कम नहीं है, ये बहुत काफी संख्या है। अब बहुत बड़ी एक मैसेज देने वाले हैं आप लोगों ने कि जो है हम लोग पत्रकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ये बैठने वाला नहीं है, हम लोग आगे चलने वाले हैं। जो लोग देख करके कतरा जाते हैं, कार्रवाई 1 लोगों से शुरू होती है। आज मैं अकेला सोचा था, लेकिन काफी संख्या में इतने लोग आए, तो कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर एक जुनून है, ऊर्जा है, उत्साह है कि आप लोग इतने काफी संख्या में यहाँ आए और हम लोग के साथ में कदम से कदम मिला करके बैठे हुए हैं धरने में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह से आप लोग का सहयोग सानिध्य मिलता रहेगा तो हम आपकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे और उठाते रहेंगे, और एक न एक दिन हम लोग की मांग जो है पूरी होगी। ये हमें पूर्ण विश्वास है, पूर्ण जो है विश्वास है कि हमारी मांगे पूरी होगी। सरकार एकता जिंदाबाद, सरकार एकता जिंदाबाद, सरकार एकता जिंदाबाद, सरकार एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आगे हैं सर, जिसको लेकर के देखिए हम लोग के यहाँ पर पत्रकार का प्रेस क्लब भवन नहीं है। आप बदल जिले से आए होंगे, देखेंगे पत्रकारों के लिए बैठने की व्यवस्था है। आज हम लोग को ज़मीन पर बैठना पड़ रहा है, कहीं होटलों पर इकट्ठित होना पड़ रहा है, कहीं प्राइवेट रूम लेकर के कार्य करना पड़ रहा है। ये हो रहा है कि प्रेस क्लब भवन बन रहा है, इसका हम लोग को कोई सूचना नहीं। सर, किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित हैं? हम लोग ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ के बैनर तले पत्रकार लोग की बंधुओं की मूलभूत सुविधाओं को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर के धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन सौंपेंगे। 10 सूत्रीय को मांग को लेकर के हम लोग पहले भी दे चुके हैं, अब भी दे रहे हैं। जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होती है तब तक हम लोग धरना देंगे, विज्ञापन देंगे। प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। चौथा स्तंभ को अपनी सुविधाएं लेना भी उनका एक मौलिक अधिकार है। चौथा स्तंभ का किसी भी प्रकार से कहीं शासन प्रशासन में उनके प्रति कोई सहानुभूत रवैया दिखाई नहीं देता है। चौथा स्तंभ हर तरह से खतरे में है। अच्छा, उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमारी जो है हमारे पत्रकार बंधु कोने कोने से, जगह जगह से, जहां लोग नहीं जा पाते हैं, अपनी जो है तन मन धन से अपनी जान प्रतिष्ठा पे दांव पर लगा करके न्यूज़ को लाते हैं, शासन प्रशासन और जनता को अवगत कराते हैं। इससे क्या होता है, कुछ भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोग जो हैं, भ्रष्टाचारी जो हैं, उनका जब न्यूज़ उजागर होता है तो पत्रकारों से दुश्मनी साधने का प्रयास करते हैं। अगर पत्रकार को इस बात का पता भी लगता है, पत्रकार उसमें जो है अपने प्रकाशन में लिखता भी है, पर बट ये कि प्रशासन उसको 100% अनदेखा करता है, यहाँ तक कि उसको देखा ही नहीं। यदि किसी बात को उच्च अधिकारी से उसके बारे में हम लोग संपर्क करते हैं, बताते हैं, तो वो क्या कहते हैं, अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में आते ही देख लेंगे।
जबकि उनको सारी बातें पता होती है, क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी हैं ये इनके संरक्षण में रहते हैं। हमारे हिसाब से यदि शासन प्रशासन टाइट हो तो भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारी भाग जाएंगे। जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार माननीय आदित्यनाथ की जो मंशा है कि भ्रष्टाचार छोड़ दो या हमारा प्रदेश छोड़ दो, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो प्रशासकीय तंत्र है भ्रष्टाचारियों को सहयोग कर रहा है। क्यों सहयोग कर रहा है? सहयोग का मीन से हुआ कि उनके खिलाफ कोई रचनात्मक कार्रवाई नहीं करता है। यदि वो रचनात्मक कार्रवाई पत्रकार के नियमानुसार या पत्रकार के एक बार दो बार उसके आश्वासन से उसके आह्वान से अगर करे तो भ्रष्टाचारियों को दहशत पैदा होगा। पत्रकार को गोली नहीं लगेगी, पत्रकार को पुलिस दौड़ा के मारेगी नहीं। जबकि यही माननीय आदित्यनाथ ने एक कहा था कि पत्रकारों के खिलाफ जो भी कोई अगर घटना करे तो उसके खिलाफ 24 घंटे में उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। यह डीजीपी को भी कहा गया था, कई पेपरों में निकला भी था, लेकिन उसका माने जीरो। सब कुछ प्रशासन ही किन है। मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? है? किन मांगों को लेकर यहाँ पर आए? हम इन मांगों को लेकर आए कि हमारे पत्रकारों की हर तरह से सुविधा प्राप्त हो। जो चीज़ एक सरकारी हमारे चौथा स्तंभ को चाहिए वो उनको मिले, दिया जाए। जैसे कि हम लोग ये चाहते हैं इसमें कि जो है जिससे पत्रकार का संवैधानिक हक अधिकार सुरक्षा के लिए अगर है हर जगह आयोग गठन है कि महिला आयोग है, न्याय का आयोग है, पत्रकारों वकील एसोसिएशन है, सब चीज़ के, तो हमारा भी एक पत्रकार आयोग का गठन हो। पत्रकारों के आयोग को पत्रकारों को किसी भी न्यायालय में समझ न्यायालय में एक सरकारी वकील सरकार के तरफ से सुनिश्चित किया जाए जो कि पत्रकारों का मामले का पैरवी करे निःशुल्क भाव से। क्योंकि पत्रकार को अवैतनिक है, जाता है कहीं कवरेज करने जाता है, टोल प्लाजा मिलता है, टोल प्लाजा की सुविधा दी जाए। उसके आत्म सुरक्षा के लिए वो सक्षम है तो उसको सशस्त्र लाइसेंस दिया जाए। सरकारी अस्पतालों में उसको ये सुविधा दे, उसको लाइन लगा के 1 घंटा लाइन लगा के डॉक्टर की प्रतीक्षा ना करना पड़े, क्योंकि उसको कवरेज करने जाना है, उसको मीटिंग में जाना है, उसको किसी प्रकार का कोई बेहतरीन नहीं है कि हम उसका काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन का काम हम निःशुल्क रूप से कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो है जैसे किसी प्रकार का घटना घटती है, किसी हत्या हो जाती है किसी पत्रकार का, तो सरकार उसको उचित मुआवजा दे जो उसके बच्चों का परिवार का लालन पोषण हो सके आवश्यकता अनुसार दिया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर जैसे संबंधित जैसे जिला अधिकारी महोदय को चाहे समझ विभाग को निर्देशित कर विज्ञापन लेने जाते हैं, 500 का विज्ञापन 5 चक्कर उनके पास जाते हैं, जैसे भीख मांगने जा रहे हैं। अब वो जो कुर्सी पे बैठ के गवर्नमेंट सर्विस पा रहे हैं, फ्री में पैसा ले रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है पत्रकारों से बात करने के। अभी आ जाना कल आ जाना परसों, जैसे कि उनके बाप के घर के जागीर हो। इन सब चीज़ों के लिए पत्रकार से मैं एक अनुमान करता हूँ, समस्त पत्रकार से एकजुट होकर उसका आह्वान करें और लड़ाई लड़ें। हम जिला स्तर, प्रदेश स्तर, राष्ट्र स्तर से लड़ाई लड़ने के हमारा ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ सबके साथ लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध है और लड़ती रहेगी। ऐसे स्थिति को देखते हुए हम लोग यहाँ बैठे हैं और ये चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरी करें, और मांगें उनको पूरी करनी पड़ेगी। जब तक मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग इसी तरह का प्रोटेस्ट करते रहेंगे।